प्रदेश में बजरी के सबसे बड़े ठेकेदार मेघराज सिंह के खिलाफ ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर हनुमान बेनीवाल ने अपना बड़ा बयान दिया है। हनुमान बेनीवाल व मेघराज सिंह के बीच जो अदावत है वो जग जाहिर है। चुनाव के दौरान भी ये देखने को मिला कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जो लोग थे उन्हें मेघराज सिंह रॉयल व उनके समर्थकों ने सपोर्ट किया था और हनुमान बेनीवाल भी पिछले काफ़ी समय से मेघराज सिंह रॉयल के पीछे पड़े हुए थे। अब जब ईडी की कार्रवाई हुई है तो बेनीवाल को फिर से बोलने का मौका मिला है और आज हनुमान बेनीवाल ने बजरी के ठेकेदार के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई हुई उसे लेकर बड़ा बयान जारी किया, जिसमें बेनीवाल ने कहा कि बजरी माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर वर्ष 2023 में आरएलपी ने बालोतरा, रियाबड़ी, भीलवाड़ा, दोरीमन्ना व टोंक में जन आंदोलन खड़ा किया था। 1 दर्जन जगहों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ा आंदोलन इस बजरी माफिया के खिलाफ चलाया था। साथ ही बेनीवाल ने अपने बयान में कहा कि टोंक में आंदोलन के दौरान टोंक जयपुर हाईवे को भी हमने जाम किया था। इसके बाद तत्कालीन सरकार ने हमारी शासन सचिवालय में वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव के साथ वार्ता करवाई थी और इस दौरान बजरी प्रकरण की ईडी से जांच कराने की मांग भी आरएलपी ने प्रमुखता से रखी थी। बेनीवाल ने अपने बयानों में ये भी कहा कि हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ दस्तावेज भी दिए थे। बेनीवाल ने अपने बयानों में कहा कि हमने राजस्थान की विधानसभा व देश की लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को देश व राज्य की सरकार के सामने प्रमुखता से रखा। सड़क से लेकर सदन तक हमने जो प्रयास किए उसी का परिणाम स्वरूप है कि इस कथित बजरी माफिया द्वारा किए गए अरबों के राजस्व नुकसान व अन्य आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में अब ईडी की एंट्री हुई है। बेनीवाल ने कहा कि ये अच्छी बात है कि ईडी अब बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ईडी को बजरी माफिया व उसके सहयोगी नेताओं की बजरी सहित अन्य मामलों की गहनता से जांच करने की आवश्यकता है। आरएलपी ने जन आंदोलन खड़े किए और उसी का परिणाम है कि अब बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसके आगे बेनीवाल ने अपने प्रेस बयानों में कहा कि सत्ता के संरक्षण वे सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत के कारण राजस्थान की जनता द्वारा इस बजरी माफिया के आतंक व बजरी की महंगी दरों को सहा गया। प्रदेश की जनता माफिया के आतंक व बजरी की महंगी दरों से त्रस्त हो गई। आम जन के लिए घर बनाना तो दूर की बात, मरम्मत करवाना भी दूभर हो गया। इतनी महंगी बजरी इस माफिया ने कर दी। बजरी माफिया के गुंडों द्वारा किसानों पर, पुलिस व प्रशासन पर भी जानलेवा हमले करवाए गए। इसके आगे भी बेनीवाल ने बयान दिया और कहा कि हत्या जैसे जघन्य अपराध में भी ऐसे माफिया के इशारे पर हत्या तक करवाई गई। बेनीवाल ने कहा कि मेरी ईडी के अधिकारियों से अपील है कि बजरी माफिया ने जिस तरीके से मापदंडों की अवहेलना करके लीज की आड़ में नदियों के साथ खिलवाड़ किया और अवैध बजरी का खनन, अवैध स्टॉक व फर्जी रवाना देने से जो नुकसान किया है राज्य सरकार को करोड़ों के राजस्व का, उसकी भरपाई की जाए। साथ ही प्रकृति के स्वरूप के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसके मद्देनज़र ऐसे माफिया पर नकेल कसी जाए और हर संभव कानूनी कदम ऐसे उठाए जाए जिससे पूरे देश में एक मैसेज जाए। बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजन लाल से भी अपील, इस बजरी माफिया के राजस्थान में विभिन्न पुलिस थानों में सहयोगी और इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। बेनीवाल ने सीएम से मांग की है कि बजरी माफिया व सहयोगियों के खिलाफ जो 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं उनमें रिपोर्ट तत्काल तलब करके एक एसआईटी बनाई जाए और इन मुकदमों की अविलंब जांच की जाए ताकि ठोस कार्रवाई हो सके। साथ ही बेनीवाल ने एक बड़ी चेतावनी भी दी है और कहा कि आगामी दिनों में बजरी से जुड़े प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी वो ईडी को सौंपेंगे। कुल मिला के हनुमान बेनीवाल एक बार फिर बजरी के सबसे बड़े ठेकेदार मेघराज सिंह के पीछे पड़ चुके हैं। सबको ये बात पता है कि वर्ष 2023 में बजरी के अवैध खनन को लेकर हनुमान बेनीवाल ने बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था, जिसके बाद चुनाव में ये बातें चली कि मेघराज सिंह हनुमान बेनीवाल के खिलाफ चुनाव में डट गए हैं। जहां भी बेनीवाल ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं उनके सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं उन्हें मेघराज सिंह
वे उनकी टीम सपोर्ट कर रही है। इस तरह की बातें सामने आई थी और बेनीवाल ने कहा कि बजरी माफिया से नेता मिले हुए हैं, इसी कारण हनुमान बेनीवाल ने ये बात कही। कुल मिला के अब एक बार फिर बेनीवाल ने मोर्चा खोल दिया है।